बार फिर पूर्णिया के अब्दुल्ला नगर में बसे घरों को खाली कराने पहुंची पूर्णिया पुलिस। सदमे में 6 लोगों की तबीयत बिगड़ी। इनमें वार्ड पार्षद समेत 5 लोग शामिल हैं। घटना के फौरन बाद सभी को स्थानीय लोगों की मदद से जीएमसीएच ले जाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर 600 फोर्स के साथ प्रशासन अपनी कार्रवाई के लिए एक बार फिर अब्दुल्ला नगर पहुंची थी। एसडीओ राकेश रमन और एसडीपीओ पुष्कर कुमार कार्रवाई से पहले महिलाओं से बात करना चाहते थे। बातचीत के दौरान एक के बाद एक 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को जीएमसीएच पूर्णिया ले जाया गया। एसडीओ राकेश रमन ने बताया कि करीब 26 एकड़ जमीन पर दखल दिलाने के लिए कोर्ट से आदेश आया है। नापी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो जमीन पर बने कच्चे और पक्के घरों को खाली कराने पहुंचे हैं। वहीं इन सब के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। अधिकारियों द्वारा सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही लोगों को ये भी कहा गया कि वे कोर्ट जाकर वहां अपना पक्ष रखें और स्टे ऑर्डर लाए। वहीं सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा करीब 600 पुलिस फोर्स घरों को खाली कराने पहुंची है। फिलहाल तनाव की स्थिति को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। बेहोश गिर पड़ी थी। हाँ, अभी आप लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है कि बात करने के क्रम में ऐसा हो गई दुर्घटना। हम लोग एम्बुलेंस रखे हुए थे, एम्बुलेंस से अभी उनको हॉस्पिटल भेजा। अच्छा, अभी यहाँ खाली कराने के लिए आए थे आप लोग? जी। क्या बातें हुई कुछ? वो लोग, उन लोगों ने भी कोर्ट का आदेश दिखाया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हाई कोर्ट 6 तारीख को एक आदेश देती है और उससे पहले 29 को दी है। माननीय न्यायालय का आदेश था, एक्सिक्यूट होना है, डन। इसलिए हम लोग उसी, और फिर यहाँ सिविल कोर्ट से एक डेट तय किया गया था 11 तारीख। इससे पहले 4 भी किया गया था। तो 4 को भी हम लोग आए थे और इसी तरह विरोध का सामना करना पड़ा था। आज 11 को भी आए हैं, स्थिति आप देख ही रहे हैं। न्यायालय के भी लोग यहाँ हैं, उनको इन लोगों ने अपनी कुछ बातें रखी है, कुछ टेक्निकल बातें हैं, वो वही बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ कि जब माननीय न्यायालय हमें एक्सक्यूशन के लिए आदेश करती है तो फिर हम यहाँ ऑन स्पॉट किन्हीं बिंदुओं पर विचार नहीं कर सकते। उसका निराकरण न्यायालय में ही हो सकता है। इन लोगों को बहुत जल्द अपना पक्ष रखना चाहिए वहाँ पे, जो भी बातें इन्होंने कहा है। आगे क्या आश्वासन दिया गया है इन लोगों को? हम आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। हमने कोर्ट का आदेश का पालन करने आया था और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी आप देख रहे हैं। सिचुएशन बगल से एनएच गुजर रही है, ये भीड़ देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हम लोगों ने ज़मीन को चिन्हित किया और उसमें आगे बढ़ने कार्य का प्रयास किया, वैसे ही ये लोग अपनी बात रखने लगे और इसी क्रम में काफ़ी गर्मी भी है, शायद हो सकता है उसका भी प्रेशर हो। आज क्या वापस जा रही है पुलिस? नहीं, अभी हम लोग फिर जा रहे हैं और एक चीज़ जो सामने आया है, न्यायालय के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। क्या इन लोगों को समय दिया जाएगा इसको? ये चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोल सकता। इन लोग कोर्ट में अगर जाते हैं तो ठीक है, हम लोग अपने टाइम तक रहेंगे ही और प्रयास करते रहेंगे एक्सक्यूशन करने का। पहले भी आप लोग आए थे? चूँकि जिसके पक्ष में खाली कराना था उन्होंने जो वहाँ पैसा जमा किया था पुलिस फोर्स के लिए, तो 400 पुलिस बल थे और हमको लगता है 50 से अधिक ऑफिसर हम लोग थे। लेकिन जैसे भी चूँकि खाली में तो कोई दिक्कत नहीं था, खाली तो हम लोगों ने दिला दिया, जो जितना एकड़ होगा ज़मीन 2-2.5 एकड़ या जितना है खाली। लेकिन जिसमें बिल्डिंग जिसमें वहाँ उसी दिन ही पोजीशन दिला दिया गया था। जो बचा हुआ रेस्ट जिसमें मकान बना है, वो महिलाएं बच्चे आगे जैसे भी लाए तो लोग मरने के लिए उसी में 3-4 बेहोश भी हो गया। और फिर हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे है, कराना तो है हम लोग को, न्यायालय का आदेश हम लोग तो इम्प्लीमेंटेशन कराना है। स्थिति खराब है, निश्चित तौर पर आप तो देख ही रहे होंगे, ये सारे लोग हैं खराब। लेकिन हम लोग तो बंधे हुए हैं ना, नियम और कानून शर्तों से बंधे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं से कोई न्यायालय को गुमराह करके ये आदेश दिया गया है। तो हम लोग भी यहाँ से न्यायालय गए हुए हैं और न्याय जरूर निश्चित रूप से मिलेगा। अभी कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हो रही थी, क्या बात हुई? उनका कहना था कि 16-17 लोगों का स्टे हुआ है। तो हमारा कहना था कि 16-17 आदमी को आप बोले कि हम डिमार्केशन कर रहे हैं, तो हम उनको कह रहे थे कि और भी लोग यहाँ 150 लोग गए हुए हैं कोर्ट, जिनका डेट है 22 तारीख को। तो हमारा कहना था कि आप 16-17 लोग को यदि आप छोड़ रहे हैं तो वही सेम खेसरा, सेम खाता और बगल का पड़ोसी को आप कहिए खाली करा दीजिए, तो ये कहीं से न्यायोचित बात है। न्याय मिलना चाहिए तो सब लोगों को मिलना चाहिए। मामला सेम है जी, सेम मामला सेम। यानी कि आपका कहना है कि जो 15-16 लोगों को स्टे मिला है उसके आधार पर बाकी सबको मिलना चाहिए, चूंकि मामला बाकी सब लोगों पे मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये बात बताइए कि ठीक है, इन लोगों का जो बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं और इस तरह की कार्रवाई की बातें लगातार कही जा रही है, इन लोगों का क्या दोष है यहाँ बसने में? कोई दोष नहीं है, एक तरफा यहाँ पे एक्चुअली पार्टी इन लोगों को नहीं, 40 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं इनको पार्टी नहीं बनाया गया।
जो लोग जिनसे इनका जमीन का विवाद था वो लोग कब का मर गए। एक तरफा कोर्ट को गुमराह करके ये लोग डिग्री लेके आए हैं। क्या वकील साहब, यही ना मामला है? और विशेष एडवोकेट हैं, सर से बात कर लीजिए। आप क्या आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप यहाँ एक बार पहले भी आए थे और आज भी आप हैं, लगातार बने हुए हैं, लेकिन बाकी जो और लोग जिम्मेदार लोग हैं आपके जदयू के हो या सांसद हो, विधायक हो, कहाँ हैं ये लोग? इन लोगों के साथ में क्यों नहीं रहते? तो बात नहीं करेंगे। हम हमेशा बोले हैं कि हम लोग परिवार के लोग मानते हैं, पूरे नगर निगम परिवार है, हर दुख सुख में खड़ा रहने का काम किए हैं। आपसे सवाल ये है कि आप भी जदयू में हैं, सांसद जी भी आपके जदयू के ही हैं, सरकार भी आप ही लोगों की है, इतना लोग परेशान होगा तो किनको कहेगा? आप आए हैं तो ठीक है, आपके प्रति आपके साथ लोग हैं, लेकिन बाकी लोग कम से कम हालचाल पूछने भी, दुख दर्द को समझने के लिए भी क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो आप उनसे पूछिएगा। नहीं, आपसे क्यों नहीं पूछेंगे? वो तो आते ही नहीं आ ही रहे हैं। आपके पार्टी के लोग हैं वो। ठीक बात है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए। यही तो हम लोगों से गलती हुई है। बहुत बड़ा भरोसा था और आज एक बार ना एमएलए आया है, एमपी साहब तक नहीं आया। एमपी साहब तो ये कहते हैं कि हम बीजेपी का टिकट चले गए हैं, इस बार आ रहे हैं तो हम तो जीतते हैं, सब वोट देगा। बीजेपी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, अब जमीन से जुड़े लोगों को ही वोट मिलेगा। जो साथ खड़े रहेंगे उनको मिलेगा, जो साथ खड़े नहीं रहेंगे तो क्या माने इस बार बंटाधार होगा? इस बार बीजेपी का बंटाधार होगा। पूर्णिया में जितना बीजेपी को गर्व है वो धूल में मिल जाएगा इस बार। संतोष कुशवाहा को अगर टिकट दिया गया, एक तरफा विरोध होगा, नोटा बटन दबेगा, ये कंफर्म है। वोट तो देंगे नोटा पे, इस बार दिखा देंगे हम लोग कि नोटा कैसे दबता है। गरीब के साथ में है ये लोग क्या? गरीब के साथ क्या? एक बार आश्वासन तक देने के लिए कोई नहीं आए हैं। कोई पूछने के लिए आया कि ठीक है? कुछ भी नहीं, दर्शन तक नहीं है, लापता है, लापता।